गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और गहरी उदासी से भरी आंखें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके जीवन में दुखों का अंबार था। पर कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, कहाँ से आई थी और उसका परिवार कहाँ था। गांव वाले बस इतना जानते थे कि वह बहुत कम बोलती थी और अक्सर मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए दिखती थी। एक दिन गांव में एक नौजवान आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने बूढ़ी औरत को देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीरे से पूछा, माँ, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। कुछ देर बाद वह बोली, बेटा, कुछ बातें जितनी छुपी रहें उतना ही अच्छा होता है। पर नौजवान जिद्दी था। वह रोज आता, बूढ़ी औरत से बातें करने की कोशिश करता, पर वह हमेशा टाल जाती। फिर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बूढ़ी औरत अचानक नौजवान के दरवाजे पर खड़ी हुई। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। उस नौजवान ने चौंक कर दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत अंदर आई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, पर उतनी ही मशहूर उसकी बेरहमी भी थी। वह गरीबों को उनके खेतों से बेदखल कर देता, कर्ज के बदले उनकी बहू बेटियों से बदसलूकी का करता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता। पर उसे अपने कर्मों का कभी पछतावा नहीं हुआ। वह समझता था कि पैसा ही सब कुछ है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पर इंसान जो बोता है वही काटता है। नौजवान सांस रोककर उसकी कहानी सुन रहा था। बूढ़ी औरत ने आगे कहना शुरू किया। एक दिन उसी साहूकार के घर में आग लग गई। उसकी पूरी हवेली जलकर राख हो गई। उसकी पत्नी और बेटा भी उस आग में जल गए। वह अकेला रह गया, न पैसा चा न रुतबा। जब उसे सहारे की जरूरत थी, तब किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिन्हें उसने सताया था वे उसकी बेबसी देखकर हंसते थे और जिनका वह कभी मालिक हुआ करता था वे उसे अपने दरवाजे से भगा देते थे। नौजवान को बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर झटका लगा। हुआ फिर क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और अपने चेहरे को पूरी तरह उजागर कर दिया। फिर क्या हुआ? वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। वही हुआ जो होना चाहिए था। वह साहूकार मैं ही थी। नौजवान की आंखें फैल गईं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। सामने बैठी ये झुकी हुई, कांपती हुई बूढ़ी औरत वही साहूकार थी जिसने कभी लोगों पर जुल्म किए थे। बूढ़ी औरत ने उसकी घबराहट देखी और एक लंबी सांस ली। फिर वह धीरे धीरे आगे कहने लगी। जब मेरी हवेली जली थी, जब मेरा परिवार मुझसे छिन गया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कितना अन्याय किया था। जिस दिन मैंने अपने बेटे की जली हुई लाश देखी, उस दिन पहली बार मेरा दिल रोया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने मुझे अपने घरों से भगा दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। जिन्हें मैंने सताया था वे अब मेरी हालत देखकर खुश थे। वे मुझे उसी तरह तड़पते देखना चाहते थे जैसे कभी मैंने उन्हें तड़पाया था। भूख और प्यास से बेहाल मैं कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। एक दिन मुझे मंदिर के बाहर एक साधु मिला। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे वह दर्द सहना होगा जो मैंने दूसरों को दिया था। मैंने उससे पूछा कि कैसे। उसने बस इतना कहा कि जब तक तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का नहीं होगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद से मैंने मंदिर के बाहर बैठकर वह भीख मांगना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां कभी मैंने गरीबों को अपने दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया था। अब लोग मुझे धक्के मारकर निकालते थे। मैं वही अपमान सह रही थी जो कभी मैंने दूसरों को दिया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गहरे जख्म थे। मैं उसके पास गई। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया। उसकी आंखें देखते ही मेरा दिल कांप। वह मेरा ही बेटा था, जिसे मैंने मरा हुआ समझ लिया था, जिसकी चिता जल चुकी, जो उस आग में जलकर मर गया था। वह जिंदा था, पर अब पहचानने लायक नहीं बचा था। मैं चीख पड़ी पर मुझे पहचान नहीं पाया।
उसकी आंखों में जीवन की आखिरी चिंगारी बची थी। मैंने उसे अपनी गोद में लिया, उसे बचाने की कोशिश की, पर नियति का फैसला कुछ और था। वह कुछ पल तड़पा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेरी गोद में दम तोड़ दिया। मैं बस बैठी रही, उसे देखती रही, सोचती रही कि क्या यही मेरे कर्मों का फल था। तब से मैं यहाँ हूँ, मंदिर के बाहर, भीख मांगते हुए, इंतजार करते हुए कब मेरे पापों का बोझ हल्का होगा। बूढ़ी औरत की आवाज कांपने लगी। नौजवान एकटक उसे देखता रहा। वह सोच रहा था कि इंसान जो भी करता है उसका फल उस इसी जीवन में भोगना पड़ता है, देर सवेर किसी न किसी रूप में। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, मंदिर की घंटियां बज उठीं, बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं और फिर वह हिलना बंद कर चुकी थी। नौजवान सन खड़ा रहा। बूढ़ी औरत की झुकी हुई देह अब बिल्कुल स्थिर थी, उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, जैसे वर्षों का भार उतर चुका हो। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़ी औरत की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह समझ गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने आसपास देखा। मंदिर की घंटियां अभी भी धीमे धीमे बज रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा वातावरण गवाह बन रहा हो कि एक आत्मा अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके विदा हो गई। वह चुपचाप बैठा रहा, न कुछ कहा न कुछ किया, बस उसे देखता रहा, सोचता रहा कि कितना अजीब खेल है जिंदगी का। इंसान जो बोता है वही काटता है। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, मंदिर के दिए बुझने लगे और फिर एक हल्की सी हवा चली और बूढ़ी औरत का झुका हुआ सिर एक तरफ लुढ़क गया। सब खत्म हो चुका था।